नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। अरे क्या बात है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। क्यों? मेरे हाथ में देखिए। ये क्या है? इसमें कुछ एप्पल और कुछ ऑरेंज है। मुझे कहा कि मैं ये आप लोगों को दे दूं। कौन? वो वहां पे खड़े हैं। टाउन वालों को देने के लिए मुझे भेजा गया है। ये सब मैं टाउन वालों को दे दूं, ऐसा मुझे इन्होंने कहा। तुझे मारना आता है? मुझे मार खाना आता है। मुंबई के अंदर और बाहर बहुत मार खाया है। और टाउन वाले से मेरे बारे में बताना मत भूलिए। मुझे टाउन वाले से कुछ बात करनी है। हाँ। कुछ भी हो अगले हफ्ते तक कांटेक्ट करो। तब तक कुछ भी हो, 1 किलो एप्पल, 1 किलो ऑरेंज। ये पाइनएप्पल है ना? हाँ है। ये पाइनएप्पल हमारे घर पहुंचना चाहिए। फिर मेरा काम हो जाएगा ना? तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ओके। आप कहाँ घर रहोगे? पर। और घर पे नहीं हो तो? पुरानी दुकान पर। ओहो अच्छा ठीक है। घर और दुकान पे नहीं हो तो? अरे कहीं तो रहूंगा, वहाँ आके ढूंढ लेना। ए चल। हाँ। अब मेरा काम तमाम हो गया। ए इधर आ। इस गांव की सारी लड़कियां कितनी सुंदर है ना? हैं? तो आप यहाँ पर गांव की लड़कियों को देखते हैं? लड़कियों को देखना गलत बात है, ये किसने कहा? हमारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, मेरी माँ। पहले मेरा बाप भी बहुत सारी लड़कियों को देखा करता था। इसी तरह देखते देखते मेरे बाप के पास मेरी माँ को लेकर 6 बीवियां थी पूरी। 6 नहीं 6। इसमें तो 7 है। इस उंगली को मैंने गलती से उठा लिया। तुम्हारे पिता तो बहुत महान है। आपकी तरह। अरे जल गया। ये गाना कहाँ से सुनाई दे रहा है? उस बोर्ड से। लड़कियों को पटाने के लिए ये उसका आइडिया है। रेडियो का बटन घुमाता है और गाना बजने लगता है। आपके पास ऐसा रेडियो है क्या? देखो ये नहीं। वहीं बैठे हैं। यहाँ इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर लड़कियों का कोई फंक्शन चल रहा है क्या? नहीं, वहाँ पर जो लड़का लेटा है ना, ये सारी उसकी गर्लफ्रेंड है। अरे तो जल्दी चल, कल की तरह लेट मत हो जाना। ये जिसने रंगीन ब्लाउज पहना है वो कौन है? सीता। ये उस मार्तंडम की बेटी है। मार्तंड की बेटी बहुत सुंदर है। मुझे भी। क्यों लेट हो गए? आपके लिए बहुत इंतजार कर रहा था। हाथ पकड़ूं? बिल्कुल नहीं। लड़कियां ऐसी होती हैं। ओए ओए नीचे उतर। मुझे किनारे के उस पार जाना है। इतना जल्दी है तो तैर कर जा। ये नाव उसके पिता का है। उन्होंने बोला है कि मार्तंडों के परिवार अगर जाएं तो कोई और नहीं जा सकता। तो तुम उसको जाकर बोलो, टाउन वाला लड़का दामू उस लड़की के साथ बोट पर चढ़ गया है। मुसीबत खड़ा मत कर, नीचे उतर जा। चुपचाप बोट निकाल। तू पहले बोट से उतर। बोट निकालना। लड़कियों के सामने मेरी इज्जत नहीं करता है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। पानी में रहने जैसा लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मार्तंडम की बेटी हो ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बोट रोकिए, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। अरे गुस्सा मत करो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा मैंने हूँ। कहा ना बोट घुमाओ। ए बोट घुमाए तो तुझे काट डालूंगा। सीधा चल। मैंने कहा ना घुमाओ। सीधा चल। घुमाते सीधा हो कि चल। नहीं तुम? मैंने कहा जल्दी घुमाओ। बोट नहीं घुमाऊंगा तो मार्तंडो मारेगा, घुमाऊंगा तो टाउन वाला मारेगा। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये से पकड़ो। खुद चलाओ, खुद घुमाओ, जाओ। जैसे चलाना है चलाओ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा। फालतू की बातें मत करो और बोट घुमाओ। अरे बात मत करो। तुम्हारे और तुम्हारी फ्रेंड्स के पीछे मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारी फ्रेंड्स को पानी में फेंक देता हूँ, फिर हम दोनों अकेले चलते हैं। अरे मुझे बचाओ, हंस क्या रही हो? अरे मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। अरे अरे हंसो मत, मुझे बचाओ। अरे यार ये क्या मुसीबत। अरे कोई बचाओ। क्या गांव है ये? मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं, पर इस तरह का गांव मैंने पहली बार देखा है। घुमा फिरा कर बात मत कर। नहीं भैया, वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ एक ही नाव है और वो भी मार्तंडम की है। वो भी उनके लोगों को चढ़ाने के बाद किसी और को चढ़ाते हैं। ये तो कितनी गलत बात है ना।
इस गलती को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं चुप नहीं बैठा। नाव से कूदकर मैंने उस नाव चलाने वाले को अच्छा सबक सिखाया था और उसको बहुत भला बुरा कहा। वो भी थी मार्तांडम की बेटी। देखने में तो वो बहुत सुंदर थी, इसीलिए मैंने उसको कुछ कहा नहीं। ये गलत बात है क्या? अच्छा, गलत ही है। दिखने में सुंदर है मतलब उसके पीछे मत पड़ जाना। वो और उसके पिता बहुत घमंडी हैं। भैया, मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना हम एक बोट खरीद लें? बोट क्यों खरीदना है? उनको पता होना चाहिए कि हम भी बोट चला सकते हैं। हम भी जब मन चाहेगा यहाँ से वहाँ जा सकते हैं ना, है ना? और आपके लिए भी तो ये सम्मान की बात होगी ना? दामू सही कह रहा है। मैं भी बहुत दिनों से बोट लेने का सोच रही थी। क्या बोल रही हो माँ? अचानक से बोट कैसे मिलेगा? मुझे पता है 3-4 बोट बिक रहे हैं। अगर हम कोशिश करें तो खरीद सकते हैं। ये तो आसान है। मैं और यशोदा माँ वहाँ पर जाएंगे और बोट लेकर आएंगे। अब सिर्फ वो मार्तंड नहीं, हम भी बोट चलाएंगे। और यशोदा माँ, आपके सामने मैं उस मार्तंड का किस तरह से मजाक उड़ाता हूँ, ये देखती जाना आप बस। हाँ हाँ। यशोदा माँ, आपके सामने उस मारतंड की ऐसी हंसी उड़ाऊंगा, आप देखना। यशोदा माँ, आपके सामने मैं उस मार्तंड का कैसे मजाक उड़ाता हूँ, आप बस देखती जाना। आप देखना। हाँ। अबे सुनो, ये नारियल का पेड़ ऐसा क्यों है? ठीक से नारियल क्यों नहीं दे रहा ये है? पहले जैसा नहीं रहा। समय बदलेगा तो नारियल देना बंद कर देगा क्या? ए कणप्पा, रोज सुबह और रात इसको पानी देना, समझे? और सुन, इसको खाद भी ज्यादा देना। कुछ काम भी कर लिया कर, सिर्फ खाना खा के घुमा मत कर। मैं नहीं, तुम्हारे पापा। ए क्या बक रहा है? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो टाउन वाला आ रहा है। हाँ, इस घर में लड़की होगी क्या? ए कनप्पा, इनको यहाँ से जाने को बोल। मेरे सामने ऐसे कोई भिखारी आ जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अबे ओ भिखारी मार्तंडा, टाउन वाले जा रहे हैं, साइड में खड़े हो जा। रास्ते से हटो। मेरा काम हो गया ना? मुझे डराने की कोशिश मत कर। टाउन वाले के सामने खड़े होने की हिम्मत है क्या तुझे? कुत्ते की जैसी नीयत है तेरी। इतने दिन मेरे साथ रह के, मेरा खाना खा के और मुझ पे ही भौंक रहा है। मेरे बालों को काटने वाला तू मुझे ही सवाल कर रहा है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ। अब से तुम्हारे बाल नहीं, तुम्हारे सर ही काट दूंगा। तुझे बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हारे सर काटने तक मैं कैंची को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मेरा वादा है, समझ गए तुम? वादा है, वादा है, वादा है, वादा है। हम चलें क्या टाउन वाले? हैं? दीदी, दीदी, दीदी। अरे आप, माँ दामू को लेकर बोट खरीदने गई है। मैं खाना लगा दूं? नहीं, दीदी आ जाए तब। माँ को आने में देर हो जाएगी। परवाह नहीं है। शर्ट बहुत गंदी हो गई है, उतारेंगे तो मैं धो दूंगी। बड़ी आई। मेरा शर्ट धोने के लिए तू कौन है? मेरी माँ है, बहन है, दीदी है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जाओ, अंदर जाओ। हाँ, बिना मतलब के चिल्ला रहा है। हमेशा तो इसका काम चिल्लाना ही है, बस चिल्लाते ही रहता है। और ऊपर से मुझसे पूछता है कि कौन है, माँ हूँ या बीवी हूँ। इसी बात को आराम से भी तो पूछ सकता है ना। जब देखो तब चिल्लाते रहता है, खड़ूस। मेरे बारे में क्या बोल रही थी? मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, खड़ूस करके कुछ बोला? अरे नहीं। इधर देखो, अगर कुछ बोलना है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलना है मुंह पर बोल दो, समझ गई? अगर तुमने मुझे फिर से खड़ूस बोला तो लो। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। पता चल गया होगा, मैं आ रहा हूँ। सुनो दामू,
मुझे तो लगता है ये बोट बहुत पुरानी है। अरे पुराना है तो क्या हुआ, बिल्कुल बैनेट के जैसा है, आ। बेंज कार की तरह एकदम। इसके सामने तो टाइटैनिक कुछ भी नहीं है। इस बोट को देखते ही मार्तंडम देखना रोने लग जाएगा। हाँ। दामू, वो देखो बंदर। अरे वो बंदर नहीं है, दरियाई घोड़ा है। सुनो भाई, बोट को जरा करीब में ले जाओ, ठीक से देखना है। और पास। हाँ, काफी है। हाँ, देख आराम के से आराम से। अबे तू खाली गाना सुन और लड़कियों के पीछे भाग। आज तेरा लास्ट है। तेरी बोट को शेड में डालकर बढ़िया से चंदन का लेप लगा कर रखना। हाँ। अरे वो क्या है ना कि नाक के नीचे मुंह है, समझा ना? चावे कहते हैं। हाँ? ता ना 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 ओ मान ना 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 ना। मैं लड़की जैसी दिखती हूँ क्या? तू देख मैं आज तेरा क्या हाल बनाऊंगी। इधर मैं कहती हूँ इधर आ। तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। हाँ, मुझे देख के गाना गा रहा है कमीना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे आज। बंदर के शक्ल मुझे देख के गाना गा रहा है। मार ही डालूंगी आज तुझे। इधर आ तो सही एक बार। बोट चलाना भूल जाएगा। कांचीपुरम के मीनाक्षी नाम का कसम खाता हूँ, इस गांव का कसम खाता हूँ, इस नाव का कसम खाता हूँ, इस पानी का कसम खाता हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सत्यानाश हो जाए,